हेलो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दाफड़ा हूं और AIML की इस 20th वीडियो क्लास में हम द 8 पजल प्रॉब्लम को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की तरह समझेंगे और यहाँ पर हम इस 8 पजल प्रॉब्लम के प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन स्टेप्स समझेंगे। हमारी पिछली वीडियो क्लास से हम जानते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट एक टाइप का गोल बेस्ड एजेंट है जो किसी गोल को अचीव करने के लिए किसी प्रॉब्लम को जानता है, समझता है और कोई एक्शन लेकर उसे सॉल्व करता है। और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे बेहतर रास्ता अपनाता है। 8 पजल प्रॉब्लम को भी हम एक टॉय प्रॉब्लम की श्रेणी में रखते हैं या हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स में सिंपल प्रॉब्लम्स की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स या वास्तविक दुनिया की समस्याएं काफी मुश्किल होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 8 पजल या 8 पजल के प्रॉब्लम में एक 3x3 बोर्ड होता है और इसमें 8 नंबर वाली टाइल्स होती है और एक खाली टाइल होती है। खाली जगह के पास वाली नंबर वाली टाइल उस खाली जगह में आ सकती है, जिसका मतलब है कि खाली जगह या खाली टाइल को या तो ऊपर किया जा सकता है, या तो नीचे किया जा सकता है, या तो लेफ्ट लिया जा सकता है और या तो राइट की तरफ मूव किया जा सकता है। और यहाँ पर हमारा लक्ष्य गोल स्टेट में पहुंचना होता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। तो यहां हम देख सकते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है वो रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड है, जबकि गोल स्टेट है वो प्रॉपर सीक्वेंस में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ब्लैंक। और हमारा टास्क खाली जगह में डिजिट्स को मूव करके इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट में कन्वर्ट करने का होता है। ओके, तो 8 पजल प्रॉब्लम का प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पर स्टेट्स क्या क्या होंगे। यहाँ हर स्टेट से हमें पता चलता है कि 9 टाइल्स में नंबर वाली टाइल्स किन लोकेशन पर है और खाली टाइल किस लोकेशन पर है। अब हम जानते हैं कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन का पहला स्टेप है इनिशियल स्टेट। यहाँ पर इनिशियल स्टेट दिया हुआ है जो है 1 2 3 ब्लैंक 4 6 और 7 5 8। स्टेप नंबर 2 है एक्शंस। ब्लैंक स्पेस की मूवमेंट लेफ्ट, राइट, अप या डाउन, ये सारी अलग अलग एक्शंस होती है और जाहिर है कि ब्लैंक टाइल की जगह के मुताबिक इसके अलग अलग सबसेट्स या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। स्टेप नंबर 3 है ट्रांजिशन मॉडल। ये कोई एक्शन के बाद का रिजल्टिंग स्टेट देता है, यानी कि पास वाली टाइल्स से ब्लैंक स्पेस की जगह बदलना। हमारी पिछली वीडियो क्लास से हम जानते हैं कि ये ट्रांजिशन मॉडल स्टेट स्पेस को बताता है या स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन दर्शाता है। और हम ये भी जानते हैं कि ट्रांजिशन मॉडल को एक सक्सेसर फंक्शन से दिया जाता है जो है रिजल्ट ऑफ स्मॉल s, a, जहां पर स्मॉल s अलग अलग स्टेट्स होते हैं और स्मॉल a एक्शंस होते हैं। तो बेसिकली सक्सेसर फंक्शन लीगल स्टेट्स बताता है जो इन 4 अलग अलग एक्शंस लेने के बाद मिल सकते हैं, यानी कि ब्लैंक टाइल का लेफ्ट, राइट, अप या डाउन मूवमेंट। ठीक है, 8 पजल प्रॉब्लम का स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन यहां दिखाया गया है। आइए इसे समझते हैं। इनिशियल स्टेट में हम देख सकते हैं कि ये ब्लैंक स्पेस यहां पर है और गोल स्टेट में हमें यहां पर 4 चाहिए जो पास वाली टाइल में ही मौजूद है। ठीक है, तो हम इस ब्लैंक स्पेस को इधर मूव करेंगे और 4 को लेफ्ट मूव करेंगे, तो मूव 4 लेफ्ट एक्शन के बाद ये वाला रिजल्ट मिलेगा। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि हमें ये वाला 5 यहां ऊपर चाहिए, जिससे ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो अगले ट्रांजिशन में हम 5 अप मूव करेंगे और ब्लैंक स्पेस डाउन आ जाएगी। अब इस स्टेट को फाइनल गोल स्टेट से कंपेयर करते हुए हम देख सकते हैं कि सारी टाइल्स अरेंज हो गई है इस 8 के अलावा, जिसे लेफ्ट मूव करना पड़ेगा। तो फाइनली मूव लेफ्ट एक्शन लेने के बाद हमें हमारा गोल स्टेट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट में पहुंचते हैं। और यहां पर A* सर्च एल्गोरिथम यूज किया गया है, जिसमें मैनहट्टन डिस्टेंस ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे हमें शॉर्टेस्ट पाथ सॉल्यूशन मिलता है। और ये A* सर्च एल्गोरिथम एक इन्फॉर्म्ड सर्च एल्गोरिथम है, जिसे हम डिटेल में आने वाले वीडियो क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 4, जो है गोल टेस्ट। ये चेक करेगा कि मौजूदा स्टेट गोल कॉन्फ़िगरेशन से मैच करता है या नहीं। अगर गोल अचीव नहीं हुआ तो फिर से ट्रांजिशन मॉडल या सक्सेसर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए या गोल स्टेट के कोई नजदीकी स्टेट तक पहुंचने के लिए। ओके, और आखिरी स्टेप है स्टेप नंबर 5, जो है पाथ कॉस्ट। यहाँ हर स्टेप की कीमत 1 है, तो जितने स्टेप लिए जाएंगे पाथ कॉस्ट उतना होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि टोटल पाथ कॉस्ट है
1, 2 एंड 3, जो ये एरोस की संख्या है। तो 8 पजल प्रॉब्लम का प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कुछ इस तरह से किया जाता है। 8 पजल प्रॉब्लम स्लाइडिंग ब्लॉक पजल्स की फैमिली से ताल्लुक रखता है, जो अक्सर टेस्ट प्रॉब्लम्स की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। 8 पजल प्रॉब्लम्स के 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 181440 रीचेबल स्टेट्स है और ये आसानी से सॉल्व हो जाता है। जबकि 15 पजल्स जो 4x4 बोर्ड में होते हैं उसके लगभग 1.3 ट्रिलियन स्टेट्स होते हैं, जो बेस्ट सर्च एल्गोरिदम से कुछ मिली सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है। और 24 पजल्स जो एक 5x5 बोर्ड में होता है उसके लगभग 10⁻25 स्टेट्स होते हैं और अभी मौजूद मशीन्स और एल्गोरिदम से बड़ी मुश्किल से सॉल्व होता है। तो इस वीडियो क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम 8 क्वीन प्रॉब्लम्स को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।